Hello everyone, welcome to Extra Classes. Today we start the multiple factor LCM HCF. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज की वीडियो में हम इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इनको किया कैसे जाता है। असल में चाहे आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कोई सम आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको करते कैसे हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। मेन मेरा मोटिव है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ये वाला चैप्टर करा था तो इसमें से तो ये क्वेश्चन चेंज होकर आ गया है, तो जब क्वेश्चन चेंज होकर आता है तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। मैं हर एक वीडियो में साथ साथ जो भी सम सॉल्व करवाऊंगी, तो उसके जो भी डिफिकल्ट पार्ट आ जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं होते, वो मैं साथ साथ ही करवाकर आपको चलूंगी। जो पेपर में आने वाली होती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में और उनको आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है बेटा। मल्टीपल में सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, इसको सीधे सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। मैंने अभी आपको बताया ना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके, तब तक आपको कुछ भी अच्छे से नहीं आएगा। सिर्फ रटने से नहीं होता कि हमने सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करें और वहां से सम कर ले। उससे पहले, करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि फिलिप्स में एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब है कि जो भी आपको नंबर दिया जाता है, जैसे 4 नंबर आपको दिया गया है, कि वो किसका मल्टीपल होता है? 1 का। हमेशा 1 तो हर किसी के साथ मल्टीपल होता ही है, चाहे 1 into 4 करो, चाहे 4 into 1 करो, तो वो नंबर तो आता ही आता है। और नंबर ऑफ इटसेल्फ, और वो अपने टेबल में भी आता है, अपना भी मल्टीपल होता है। जैसे 4 का टेबल है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा, और 4 अपने टेबल में भी आता है, 4 into 1 4। ठीक है, पहला पॉइंट यही था, हमेशा पेपर में ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में। दूसरा है द स्मॉलेस्ट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब जब आप मल्टीपल स्टार्ट करते हो, मल्टीपल का मतलब है जब आप टेबल लिखते हो किसी भी, उसको मल्टीपल ही बोला जाता है। जैसे 3 दे दिया मैंने, तो 3 का आप मल्टीपल स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, ऐसे ग्रेटर नंबर होते जाएंगे। तो यही बोला गया कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होता है, बाकी आपके इंक्रीजिंग होते जाएंगे नंबर। फर्स्ट स्मॉलेस्ट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, यानी कि जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो सेम नंबर ही होगा आपका, इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो खुद नंबर होगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड ये हो गया। प्रॉपर्टी में थर्ड पे है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन नंबर। अब सेम इसमें भी अगर मैं 3 का मल्टीपल लिखती हूँ, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो देखो हर एक मल्टीपल या तो इक्वल टू आएगा उसके, 3 इसके इक्वल है पहला नंबर, या फिर उसके बाद वो ग्रेटर नंबर होते जाएंगे, मतलब उस नंबर से ग्रेटर होते जाएंगे। 6 इज ग्रेटर देन 3, 9 इज ग्रेटर देन 3, तो ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, देयर इज नो एंड टू द नंबर। मतलब जब आप मल्टीपल स्टार्ट करते हो तो इनका कोई एंड नहीं होता। बच्चे क्या कहते हैं, चलो 10 तक टेबल होता है, 10 तक लिखे, नहीं, आप उस टेबल को जहां तक मल्टीपल जितने पूछे जाते हैं, मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, मल्टीप्लाई कर करके आप टेबल बनाते जाओ और लिखते जाओ। 11 के साथ करो, 12 के साथ करो, 13 14 जितनी भी काउंटिंग के नंबर होते हैं, तो मल्टीपल तो हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, उनका कोई भी एंड नहीं है। द फिफ्थ प्रॉपर्टी है multiple of a 2 is even number and that are not multiple by 2 is called odd number। यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं वो होते हैं हमारे इवन नंबर। जैसे 2 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14। अब देखो पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखकर बता देती हूँ। स्टार्टिंग में देखो 1 प्लेस में आपने देखना है 4 6 8 10 आ गया। अगेन फिर से देखो फर्स्ट नंबर पे वही नंबर रिपीट होते जाएंगे, 2 4 6 18 20 0। यही नंबर जो है 1 प्लेस पे रिपीट होते जाएंगे। इफ ये नंबर आपके 1 प्लेस में आते हैं 0 2 4 6 8,
तो वो होते हैं इवन नंबर। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं आते, ये वाले नंबर नहीं आते जो 2 से डिवाइड नहीं, मल्टीपल नहीं होते 2 से मल्टीपल में, तो टेबल में नहीं आते, 3 में आते हैं। जैसे कि 3 में भी इवन नंबर भी आते हैं, मैं आपको ऐसा बताऊंगी 1 3 5 7। ठीक है, अगर आपके लास्ट यूनिट प्लेस में, यूनिट होता है वंस प्लेस में, वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस में ये नंबर आते हैं तो वो ऑड नंबर है। जैसे मैंने इतना बड़ा सा नंबर लिख दिया, तो आपने वंस प्लेस में देखना है कि क्या दिया है। अगर वंस प्लेस में 1 3 5 7 दिया है तो वो होगा आपका ऑड नंबर। 9 भी ऑड नंबर में आएगा। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। अब पहले हमने करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, अब करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फैक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये बेटा मैं इसलिए करवा रही हूँ, हमेशा इनमें से क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वो इन्हीं में से बनेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और मल्टीपल। इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ, समझा कर करवा रही हूँ हर एक की एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको पता चल जाए ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है विद एग्जाम्पल। तो देखो ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो सभी नंबर का कौन सा फैक्टर होता है। सभी नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है, क्योंकि कोई भी हमने फैक्टर लिखने हैं, जैसे 4 के फैक्टर लिखने हैं 1 तो आना ही आना है। स्टार्टिंग में 1 के टेबल में तो सारे फैक्टर आते हैं। 1 तो 1 का टेबल करोगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है 1। ठीक है, उसके बाद 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले 1 से ही तो स्टार्ट किया जाता है। 1 के टेबल में ये नंबर आता है। 5 के हमने फैक्टर लिखे तो 1 में आता है। 14 के लिखेंगे तो 1 पहले ही आएगा कि 1 के टेबल में तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब अपने आप का। जो नंबर है फैक्टर, नंबर इज अ उस फैक्टर का अपना ही, वो नंबर अपना नंबर ही वो उसका फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 4 दे दिया तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 4 खुद अपने टेबल में आता है। तो 4 अपने ही टेबल का, अपने ही नंबर का फैक्टर भी होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ग्रेटेस्ट, अब देखो लास्ट तक आप फैक्टर लिखते रहते हो जब तक वो नंबर भी टेबल में नहीं आ जाता। आपको पता कोई भी आप टेबल स्टार्ट करते हो तो पहले नंबर पे वो नंबर भी आता है। तो कोई भी आप जब फैक्टर लिखोगे तो लास्ट में एंड उसी से होता है जो टेबल जिससे आप फैक्टर लिख रहे होते हो। तो इसलिए जो आपका नंबर होता है वो हमेशा फैक्टर का ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर हमेशा। द फैक्टर ऑफ नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल। और नंबर तो ग्रेटेस्ट होता है लेकिन फैक्टर हमेशा स्मॉलर और इक्वल होता है। ठीक है, जो इसके फैक्टर है वो इससे हमेशा स्मॉलर रहेंगे या फिर उसी नंबर के इक्वल रहेंगे। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। आप सोचोगे मैडम पता नहीं क्या बोल रही है, पहले तो मैडम बोली थी ग्रेटेस्ट, अब बोल रही है स्मॉलर। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि जो नंबर है वो नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट रहता है फैक्टर का, क्योंकि उस नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट रहता है, फैक्टर हमेशा स्मॉलर और इक्वल टू में रहते हैं। ठीक है, उसी नंबर के इक्वल टू या स्मॉलर रहेंगे। अब एवरी नंबर है, हर एक नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। कैसे, अब देखो जैसे मैंने 2 लिख दिया तो 2 में 1 तो आना ही आना है, 1 में आता ही आता है 2, और 2 खुद अपने नंबर का फैक्टर है। ठीक है, तो 2 तो आते ही आते, 2 से कम कोई भी फैक्टर नहीं होता किसी भी नंबर। ठीक है बेटा, तो ये होती सारी प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल और फैक्टर करे कैसे जाते हैं। अब देखो पहले तो बेटा मैंने आपको सिखाई है प्रॉपर्टीज इन दोनों की, जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है और वही प्रॉपर्टीज में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप सबने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें से आप उस वीडियो को पॉज करके उसको चेक कर लेना, जो भी आपको लगे आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और उससे लर्न भी कर लेना और सीख भी लेना उसको दोबारा से, ताकि आपको पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप कर सको उसको। अब आते हैं मल्टीपल किए कैसे जाते हैं। देखो मल्टीपल कैसे किए जाते हैं, जैसे आपको लिख दिया 4 के मल्टीपल लिखो,
तो इसका मल्टीपल का बस कुछ नहीं होता, हमने टेबल ही लिखने होते हैं। आपको बोल दिया गया है 3 मल्टीपल लिखो, तो 3 मल्टीपल यानी कि 3 तक टेबल लिखना है उसी नंबर का। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। ठीक है, 6 का बोल दिया गया है 3 मल्टीपल लिखनी है। अगर मान लो 4 बोले गए हैं, 4 लिखो, 4 तक टेबल लिखेंगे। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24। ठीक है, मल्टीपल में ऐसे ही होता है कि हमने टेबल लिखना होता है और कुछ नहीं। अगर बोला जाए कि कोमल मल्टीपल लिखो, तो आपने इनमें से टेबल में जो भी मैच होता होगा वो दोनों को कॉमन करके आपने लिख लेना है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, मल्टीपल हमारा 12, तो कॉमन मल्टीपल हमारा 12 है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर। अब फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं? फैक्टर को फाइंड करने के लिए जैसे मान लिया 14 है, 14 के फैक्टर लिखो। तो सबसे पहले आप रफ वर्क में ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। जो जिनकी अभी स्टार्टिंग होती है, तो उन बच्चों को नहीं पता होता कि किस किस टेबल में आते हैं। सब बच्चों ने टेबल याद नहीं करे होते, इसीलिए मैं आपको इजी मेथड बताती हूँ कि आपने हर एक नंबर को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से आपको दो दो फैक्टर मिलते जाएंगे। सबसे पहले इवन नंबर है, तो हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 2 द 14 है। तो आपके पास दो नंबर आ रहे, 2 और 7। दो फैक्टर आपको मिल गए, 2 और 7। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इवन नंबर है ना, तो ये 3 से जाएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 4 से करा जाए 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं, सीधा अभी ये 7 के टेबल में ही जाएगा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? पहले तो 1 आएगा, दूसरे नंबर पे 2, तीसरे नंबर पे 7 और लास्ट में खुद ये नंबर। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर। ऐसे फैक्टर फाइंड किए जाते हैं। अब मान लो मैंने आपको 28 दे दिया, तो 28 के फैक्टर फाइंड करो। अब 28 किस किस टेबल में आता है? जो छोटे टेबल होते हैं 2 से लेके 9 तक, इतना तो पता होता है आपको किस टेबल में आता है। उसके बाद के नहीं पता होते, लेकिन फिर भी आप डिवाइड करोगे तो आपको दो दो मिल जाएंगे। पहले 2 के साथ करो 28 को, इवन नंबर है इसीलिए 2 1 द 2, डिवाइड किया 0, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट किए 0, 8, 4 2 द 8। अब देखो आपको एक बड़ा नंबर मिल गया ना 14, इसको अभी नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2। 2 के बाद ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि इवन नंबर है, 3 से नहीं होगा। 4 7 द 28, इससे आपको 7 नंबर भी मिल गया। फिर 5 से नहीं जाएगा, पहले यही वाले नंबर लिख लेते हैं, 2 4 7, फिर ये 14 के टेबल में जाएगा 28, और किसी टेबल में नहीं आता, फिर सीधा ये 28 के टेबल में आएगा अपने नंबर में। ठीक है, ऐसे फाइंड किए जाते हैं। ऐसे आपको 2 2 नंबर मिल जाएंगे, तो आपको पता होगा कि बड़े नंबर में भी कैसे होते हैं। तो ये होते हैं फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं? जैसे 2 और 4 दोनों के फैक्टर लिखने हैं। पहले 1 2 1 द 2, 1 2 और 4 दोनों के बीच में कॉमन कॉमन होता है जो दोनों में आए। दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, तो ये होगा कॉमन आपके फैक्टर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, कॉमन फैक्टर की। जैसे 14 और 28 के बिटवीन के कॉमन फैक्टर लिखो। 2 के टेबल में, उसके बाद 7 के टेबल में, और 1 खुद अपने टेबल में, और 14 के टेबल में। तो इन टेबल में ये फैक्टर 14 के ये फैक्टर है। उसके बाद 28 के फैक्टर लिखते हैं। 1 का टेबल तो आना, 1 तो आना ही आना है, सभी में कॉमन है। हर एक टेबल, हर एक फैक्टर में आप फैक्टर लिखोगे 1 को, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होगा। फिर 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 2 भी आ जाए, 7 के टेबल में भी आता है, इससे पहले 4 के टेबल में आता है 7, उसके बाद 14 और सीधा फिर 28 खुद। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहे हैं क्या है? 1 तो है ही, उसके बाद 2, उसके बाद 7, जो दोनों में आएगा वही लिखना आपने, 14। तो ये होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, अब आगे आ गए एलसीएम।
अब है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो बेटा, पहले तो आपने फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। पहले तो आपने मल्टीपल से समझे थे और कौन कौन से टेबल में वो आता है नंबर, उससे समझा था फैक्टर। अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हर एक जिस मेथड से आपको बोला जाएगा उसी मेथड से आपने फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, तो आपको दिया गया जैसे 32 नंबर, तो 32 के आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, इसमें भी आपने वैसे ही करना होता है, रफ लाइन ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से 32 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 द 2, 6 2 द 12। तो ये जो नंबर आता है ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा, क्वोशिएंट हमारा इस नंबर पे आएगा। अगेन फिर से हमें पता है इवन नंबर है तो हमने 2 से ही करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर लेकर ही आप इसको फैक्टराइज करोगे। फिर से थोड़ा पहले प्राइम नंबर लिए जाते हैं, फिर जब हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट उस टेबल में नहीं आ रहा होता तो जो उस टेबल में आता वही नंबर लेकर आपको करना होता है डिवाइड इसको। अब 16 को करोगे, 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है, 8 पर। फिर से करो इसको, 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 पर। फिर से 2 से, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा 2 पर। जब तक आपका 1 नहीं आ जाता तब तक यही मेथड आपका प्रोसेस आप करते रहोगे, सेम प्रोसेस। 2 1 द 2 डिवाइड करके लास्ट में आपका 1 आ जाएगा। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। 32 के फैक्टर कौन से हैं, 2 2 1 2 3 4 5। कितने हैं, 2 3 4 5, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और सम करके बता देती हूँ मैं आपको। अब 27 के फाइंड करते हैं। 27 इवन ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे 3 से। ऐसे 3 के टेबल में 27 कहाँ पर आता है, 9 पर। अगर छोटा नंबर है तो आपको पता है, टेबल याद है, आप लिख लो। बड़ा नंबर है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। 3 3 द 9, फिर 3 1 द 3। अब 27 के कौन से आगे फैक्टर, 3 3 3, ठीक है बेटा। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर फाइंड करना। अब एक और मेथड है, ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद आता है ट्री मेथड। जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्री मेथड कैसे करा जाता है। देखो ऐसे सर्कल बनाना है, जैसे हमने 16 के फाइंड करने हैं। 16 के फैक्टर फाइंड करने हैं बाय ट्री मेथड। तो आपने इस सर्कल में 16 लिख देना है, इसकी 2 आर्म बना देनी है ऐसे, ठीक है। ये वैसे वाला ही प्रोसेस है, कुछ नहीं है। जो हम इधर लिखते हैं वो हमने इधर लिखना है। 2 से डिवाइड होगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। ये नंबर यहाँ पर लिखा होता है, ऐसे डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पे वो यहाँ पर आएगा 8। फिर जो आंसर आता है उसी से फिर 2 आर्म बना देनी है। फिर से ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करने, इन दोनों को डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो राइट साइड पे लिखते जाएंगे और राइट साइड के आंसर की 2 आर्म बनाते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। फिर से 2 पे होगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 2 द 4, जो आंसर आएगा यहाँ पर। फिर से जब तक आपका 1 नहीं आ जाता, 2 से किया, डिवाइड करके आया 1। तो ये होता है ट्री मेथड, ठीक है। एक और एग्जांपल करके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 36, ये भी ट्री मेथड में पहले सर्कल बना लेंगे, 2 आर्म। अब आपको पता है इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 1 द 2 और 8, सॉरी ऊपर से आया 6, 2 8 द 6। तो आंसर क्या आपका 18। जो आंसर आता जाएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर से करो इसको 2 से डिवाइड, तो 2 के टेबल में 9 पे आता है। अब ये ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया तो हमने ऑड नंबर लेकर ही इसको सॉल्व करना है।
3 को 9 से करोगे, 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है? 3 पर। उसके बाद फिर से इसकी 2 आर्म बना देनी है, फिर से 3 पे करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये होता है ट्री मेथड। जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक आपने इसको करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे आपको दे दिया गया है 4 और 14, इन दोनों के बीच में आपको फैक्टर फाइंड करने हैं, इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप 4 के फैक्टर लिखोगे। इसके 2-3 मेथड है। ये पहले हम फैक्टर से कैसे फाइंड किया जाता है, बाय फैक्टर, फाइंडिंग द फैक्टर, ऐसे एचसीएफ निकालना है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले फैक्टर से करते हैं। 4 के फैक्टर कौन से हैं? 1, 2 और 4। जिस जिस टेबल में आता है वो हमने फैक्टर लिख लिए। ऐसे 14 किस टेबल में आता है? 1 तो है ही, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में और 14 के। ठीक है, इसमें जो कॉमन फैक्टर आपका आ गया लास्ट में हाईएस्ट, जहां पर भी आपका जो फैक्टर आ जाएगा वही आपने लास्ट में हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो कौन सा आ गया जो दोनों में होना चाहिए? 2। तो 2 आपका एचसीएफ है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसी की। जैसे 15 एंड 30, तो 15 के लिख लो। 15 के फैक्टर है 1 के टेबल में 1, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 5 3 दा 15, 3 5 दा 15। उसके बाद 15 खुद अपने टेबल में आता है। ऐसे ही 30 के फैक्टर लिखेंगे, 1 तो आना ही आना है, 3 के साथ डिवाइड करोगे 3 भी आएगा। उसके बाद ये 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में, उसके बाद 15 के टेबल में। उसके बाद ये 30 खुद अपने नंबर पे आता है। क्योंकि मेरे को टेबल पता थे तो मैंने लिख लिया। आप सब डिवाइड करके देखोगे, 30 को पहले 3 से डिवाइड किया, 3 1 दा 3, और ये 0 है बची है लास्ट में यहाँ पर आ जाएगी, तो 10 आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 2 से करोगे, 2 भी है इसका फैक्टर, 2 से करोगे तो 2 1 दा 2, 5 2 दा 10, तो आपको 15 भी मिल गया, 2 भी मिल गया। ठीक है, तो ऐसे आपको 2-2 फैक्टर मिलते जाएंगे साथ में, तो सारे फैक्टर आपके फाइंड हो जाएंगे। अब जब आप फैक्टर लिख लोगे उसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ देखो लास्ट में कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? 15। ठीक है, तो 15 आपका एचसीएफ है। तो जो हाईएस्ट होता है, जो बाद में हाईएस्ट नंबर आपका कॉमन आ रहा हो वो आपने लिखना है, जो दोनों में आ रहा हो। ये था एचसीएफ बाय द फाइंडिंग फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे पहले आपने सीखा था बाय द फैक्टर फाइंडिंग। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से मान लो आपको 15 और 45 नंबर गिवन है, तो इसका प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे फिर एचसीएफ निकालोगे। सबसे पहले आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। किसी एचसीएफ को फाइंड करने के लिए फैक्टर फाइंड करना जरूरी है। तो पहले 15 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से करेंगे, 3 के साथ करेंगे, 3 5 दा 15, फिर 5 से 5 1 दा 5। इसके भी फाइंड कर लेते हैं। ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 1 दा 3, माइनस किया, 4 में से दीजिए 1, 5 3 दा 50, तो आंसर क्या है आपका? 50। फिर से 3 से किया, 5 3 दा 15, फिर से 5 से 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक आपने फाइंड करनी है। अब आगे आपके फैक्टर, अब हमने दोनों के फैक्टर लिखने हैं। पहले 15 के फैक्टर लिखने हैं, 15 नंबर है, 15 नंबर ऐसे लिखेंगे, उसके आगे उसके फैक्टर लिखेंगे 3 5। फिर 45 नंबर लिखेंगे, 45 के फैक्टर लिखेंगे 3 3 5। अब इनमें जो दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होंगे ना वो लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 3। सिर्फ 3 कॉमन फैक्टर है और एक 5 कॉमन फैक्टर है। आपके पास 2 फैक्टर आ जाए 3 एंड 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका एचसीएफ आ जाएगा। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे दोनों में होने चाहिए। जो नंबर
दोनों में है तो वो दोनों कॉमन होंगे, दोनों को आप लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करके आपका HCF आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर नहीं छोड़ना है, उनको मल्टीप्लाई करके आपने बताना है HCF क्या है। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। एक एग्जांपल और कर लेती हूँ मैं इसकी, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। 3 नंबर लेकर 14, 35, 49। अब पहले 14 के फाइंड करते हैं। वैसे ही इवन नंबर है 2 से, 7 2 द 14, 2 7 द 14। अब 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 खुद अपने टेबल में जाएगा। ठीक है। उसके बाद 35 से, ये ऑड नंबर है, 3 के टेबल में तो आता ही नहीं। जब भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी आपको सिखाए हैं, मेरी वीडियो जाकर देखना, मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर भी बनाई है, तो मैंने आपको बताया जब आपका 0 या 5 होता है तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 7 पे आएगा, 5 7 द 35। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 पे जाएगा। अब 49 से अब 7 के टेबल में ही आता है, 7 7 द 49 1। तो जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, मल्टीपल, HCF, LCM करना, तो सबसे पहले टेबल आपके टिप्स पे होने चाहिए। टेबल को अच्छे से याद कर लो, तभी आपको ये अच्छे से करना आएगा। तो अब सबके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 7 35 के 5 7 49 के 7 7। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं, जो तीनों में आता हो, ना कि दोनों में आता हो, तीनों में आना चाहिए। तीनों नंबर में जो आ रहा है कॉमन फैक्टर वो 7 है। तो देखो एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है बेटा, पहले आपने 2 मेथड सीख लिए, फैक्टर फाइंड करके और प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब है लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड करके देखना। जैसे आपके पास 2 डिजिट दिए हुए हैं 48 एंड 68। अब आपको इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना। तो क्या करना है, इसमें जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, वो आपका डिविडेंड बनेगा, और जो स्मॉलर नंबर है वो आपका डिवाइजर बनेगा। ठीक है, आपने इससे डिवाइड करके देखना है। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 1 पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 0, 6 में से 4 गए 20 आ गए। अब ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर बनता जाएगा, और जो आपका पहले से डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बनता जाएगा। फिर से 20 से किया, फिर पे 22 द 40, 2 पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आया 8 फिर से आपका डिवाइजर बन जाएगा। जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक आपने रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते जाना है, और जो पहला डिवाइजर होगा उसे डिविडेंड बनाते जाना है। 8 2 द 16, क्या आ गया 4। सब्ट्रैक्ट करने पे 20 में से 16 गए 4, फिर से ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले का डिवाइजर डिविडेंड बन गया 4 2 द 8। अब आ गया 0। तो जब तक नीचे 0 नहीं आता तब तक आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा। जिसके साथ डिवाइड करने पे 0 आता है उसका आंसर नहीं लेना, ये लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका ये वाला आंसर जिसके साथ डिवाइड किया आपने, उस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 मिला आपको, तो वो आपका HCF होगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ आया हो। चलिए आप 3 डिजिट का नंबर मैं आपको बताती हूँ। अब 3 डिजिट के साथ स्टार्ट करते हैं। 16 64 84। अब जैसे आपके पास 3 डिजिट दिए हुए, पहले 2 थे, 3 नंबर थे, अब आपके पास 2 नंबर थे, अब आपके पास 3 नंबर है। अब 3 नंबर से सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है वो डिविडेंड बनेगा, और जो उससे स्मॉलर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब 64 के साथ डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 के साथ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ गया। 20 से करो डिवाइड 64 को, 21 22 था, 40 23 था 60, आंसर आया 4।
अब 4 के साथ 20 यहां आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा 4 5 20। ठीक है, अब क्या आ गया 0, किसके साथ डिवाइड करने पे आया 4 के साथ। अब 4 को आप जो आपका इन दोनों पे करने पे 0 आ गया, अभी आपका थर्ड नंबर बचा हुआ है, तो आपने क्या करना है, जिसके साथ आया उसी नंबर को लेकर आपने इसके साथ करना है डिवाइड। इसके साथ करोगे तो 4 4 का 16। फोर के साथ जो फिर इसका जो नंबर आ जाता है 4, उसके साथ फिर जो लेफ्ट आपका नंबर रह जाता है उसी के डिवाइजर के साथ आपने जो छुटा हुआ नंबर होता है उसके साथ जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके साथ डिवाइड करना होता है। फिर वो अगर 0 आ जाता है उसके साथ डिवाइड करने पे, वही आपका आंसर होगा HCF। ठीक है, नहीं समझ आई एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो 3 नंबर आपको दिए होंगे, जो पहले 2 बड़े नंबर है उनके साथ करना है, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका डिवाइजर डिविडेंड बनेगा, छोटा नंबर आपका डिवाइजर बनेगा, उसको तब तक डिवाइड करते जाना जब तक 0 नहीं आना, और उस नंबर के साथ डिवाइड कर जिस नंबर के साथ 0 आता है डिवाइड करने पे, वो नंबर ही आपका HCF। इन दोनों का HCF 4 आ गया जैसे, तो वही HCF वाला नंबर आपने लेकर फिर जो नंबर लेफ्ट होता है उसके साथ डिवाइड करना है, उसके साथ भी डिवाइड करने पे 0 आ गया, जिसके साथ 0 आता है वो लास्ट नंबर जो बचेगा वो आपका HCF होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई हो। अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम। यही थे 3 मेथड HCF के, अब आते हैं एलसीएम के ऊपर। अब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें फैक्टर था F से, इसमें M से मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो एलसीएम, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF को आपने करना सीखा है, एलसीएम भी पहले ऐसे ही फाइंड किया जाता है। मैं अभी आपको सिखाती हूँ, जैसे 12 और 36 है, इन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं दोनों के। पहले 12 के फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 2 से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 के साथ करोगे 6 2 द 12, 3 2 द 6, अब 3 पे जाएगा, 3 1 द 3। ऐसे ही 36 का 2 से किया, इवन नंबर है, लास्ट में 6 है ना, 1 प्लेस से पता चल जाता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18 2 द 36। फिर 2 से किया डिवाइड, 9 आएगा, 2 9 द 18। फिर 3 से, क्योंकि ऑड नंबर आ गया है, 3 3 द 9। फिर से 3, जब तक 1 नहीं आता। तो ये तो हो गए प्राइम, आपने फैक्टर फाइंड किए प्राइम मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर फाइंड करना। एलसीएम कैसे करना है, तो उससे पहले आपको फैक्टर लिखने हैं। पहले 20 के फैक्टर कौन कौन से फाइंड करें हैं, 2 2 और 3। सॉरी 12 के कौन कौन से, 2 2 और 3, वो लिख लोगे। उसके बाद 36 के फैक्टर लिखोगे आप, 2 2 और 2 बार 3। ठीक है, अब आपने कॉमन लिखने हैं फैक्टर, कौन से हैं, दोनों में है 2, फिर से इन दोनों में क्या है 2, और ये 3 तीनों दोनों में है, ये तो हो गए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, कई बच्चे क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर आ गए, बस इनको आपने मल्टीप्लाई किया और हो गया कि इनको मल्टीप्लाई करके बच्चे लिख देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो HCF आएगा। जो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आता है
2 2 द 4, 4 3 द 12, तो वो आपका HCF होगा। एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो लेने ही होते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन फैक्टर तो आ गए, बट जो छोड़े हुए नंबर होते हैं जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना होता है। बस यही डिफरेंस होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, कि एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, लेकिन एलसीएम में कॉमन नंबर तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि आप उसको डबल बार नहीं लेना, कॉमन में एक बार ही लेना है। कॉमन नंबर लेकर और जो लेफ्ट नंबर होता है, जो छुटा हुआ नंबर होता है, उसको भी लेना होता है। 2 2 द 4, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, तो एलसीएम आपका आ गया 36। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा हो। एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं 2 एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेन है मेरा मोटिव कॉन्सेप्ट समझाना, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि कैसे किया जाता है। डिजिट तो बहुत सारी स्कूलों में बहुत सारी बुक्स लगी होती हैं, हर एक स्कूल में अपने अपने मेथड होते हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में पेपर देने जाते हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हो या कॉमन एग्जाम होता है, तो उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कौन से स्कूल से आपको, कौन सी बुक से आपको पेपर आएगा। तो आपको तो कॉमन चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज है, तो आपको क्लियर मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी बुक से कुछ भी आ जाए आपको आता होगा। एक और एग्जांपल करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम की। फिर से प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। इसलिए प्राइम फैक्टर से ही पता चल जाना चाहिए कि हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करनी है पहले। तो इसका निकाले 2 9 द 18, 3 से करेंगे 3 3 द 9, 3 से किया 1। अभी ये 3 से जाएगा, ऑड नंबर है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर पहले इन दोनों में क्या है, पहले फैक्टर लिख लेते हैं इनके कॉमन बार में। 18 के फैक्टर 2 3 3, अब 27 के 3 3 और 3। अब कॉमन क्या है, 2 टाइम्स में 3 दोनों में है, 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, 2 और ये 3। सारे नंबर लेने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 द 9, 9 3 द 9 2 द 18 और 18 3 द 54। तो ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया आपका 54। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आगे बढ़ते हैं नॉन डिवीजन मेथड से कैसे किया जाता है। एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है, आपने क्या करना है, जैसे हम प्राइम फैक्टराइज अलग अलग करके करते थे नंबर को लेकर, अब आपने एक साथ नंबर लेना है। एलसीएम में ही एक साथ नंबर लेते हैं आप। इसको जब डिवाइड निकालोगे, इसके फैक्टर फाइंड करोगे, तो उसे शॉर्ट डिवीजन मेथड कहा जाता है। देखो पहले 21 हाइफन ऐसे छोटी सी लाइन लगानी है, 14 42। अब एक साथ करो, पहले आपने देख लेना है 2 इवन नंबर आ रहे ऑड नंबर है, तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से जा रहा है तो जिस 2 के टेबल में 21 नहीं आता, ना ही इसका डिविजिबल है, इसीलिए 21 एज इट इज, जो जिसके साथ नहीं डिवाइड होता वो नंबर वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब 14 2 से डिवाइड होता है 7 पे, ऐसे 42 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 का 4, सब्ट्रैक्ट किया, 2 1 दा 2, तो 21 आपका आंसर आया, वो यहाँ लिखेंगे। अब देखो 2 बार 21 है और 7, तो ये तीनों नंबर जो है, अब पहले हमें पता है 2 के बाद 3 आता है,
शॉर्ट डिजिट लेके ही आपने स्टार्ट करना है सीरियल से, ये नहीं कि पहले बड़ा डिजिट ले लो। पहले 3 से करेंगे, हमें पता है 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 द 21 7 एज इट इज, क्योंकि 7 3 के टेबल में नहीं आता। ऐसे इसको करेंगे 3 7 द 21 7 आएगा। अब आपके तीनों 7 आ गए, अब ये 7 के साथ डिवाइड होगा, 7 1 द 7 7 1 द 7 7। जब तक आपके पास यहाँ तीनों डिजिट 1 में नहीं कन्वर्ट हो जाते, 1 नहीं आ जाता, तब तक ये आप प्रोसेस करते रहोगे। तो बस ये जो लास्ट नंबर आएंगे आपके, यही आपका एलसीएम होगा। 2 × 3 × 7, 2 3 द 6 6 7 द 42, तो 42 आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आई हो। एलसीएम शॉर्ट डिवीजन मेथड की भी बहुत ही इजी था सारा, मैंने शुरू से लेके एंड तक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है, जिसमें मल्टीपल, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ सब है। ये जरूरी नहीं कि मैंने 4th क्लास की वीडियो है या 5th क्लास की या 6th, ये 4th से लेके 6th क्लास तक आते हैं, तो सबके लिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, सबको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर दोबारा से आपके लिए लाइव होकर आपको समझाऊंगी। अगर आपको अच्छे समझ आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।